अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। दोस्तों आज जैसा कि वादा किया था, वेडनेसडे को हम स्ट्रीम जो है किया करेंगे, तो उस वादे को पूरा करने का दिन आज आ चुका है। उम्मीद है कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे और हमारे वो सनातनी दोस्त भी बड़े आज सुपर एक्साइटेड होंगे कि उनको आज बिल्कुल खुला मौका मिलेगा कि वो सनातन धर्म में लोगों को उनका परिवर्तन कर सकें, उनका कन्वर्जन। देखिए, फोर्स कन्वर्जन नहीं है ना जी, एक बंदा खुद स्ट्रीम लगा के बैठा है तो ऑब्वियसली ये फोर्स कन्वर्जन तो नहीं होगा। ये आज का प्रोग्राम इस हवाले से बड़ा यूनिक होने वाला है। तो है ना, वो समझने की चीज ये है कि सबसे फेवरेट टॉपिक इनका ये है, नारे मारना, प्राउड करना और उस पर पैसा स्पेंड करना ठीक ठाक। मिसाल के तौर पर आपको पता है, बड़े लेवल के ऊपर मीडिया में ये कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया में कैंपेन चल रही है और बड़ी तादाद के अंदर इनके पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी पब्लिक स्पीचेस मौजूद हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको फंड किया जा रहा है, मीडिया हाउसेस को फंड किया जा रहा है कि किसी तरीके से बड़ी संख्या के अंदर मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवाया जाए और उनको घर वापसी करवाई जाए, सनातनी करवाया जाए। है कि नहीं ऐसा? अब हम भी इनको कह रहे हैं भाई हमारी भी करवा लो, कमाल है। अब ये बुरा मानना शुरू हो गए हैं, कहते हैं जी ये कैसा टॉपिक रख लिया है। अब इनको ये की चीचियां चढ़ती हैं। सवाल ये है कि आप इतना ज्यादा पैसा लगाकर ये कह रहे हो कि मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवाना है। आप मुझ एक को ले जाओ बस, ठीक है ना जी। आप एक सिंपल मुसलमान को, मैं जिसको इतनी ज्यादा जानकारी भी कोई नहीं है, मैं इतना को ज्यादा स्कॉलर भी नहीं हूं और इतना ज्यादा कोई मैं जनाब समझदार भी नहीं हूं, तो आप कोशिश करके आपके गुरुज, पंडित, साधु, बड़े बड़े ज्ञानी वो आए और एक बंदे की घर वापसी करवा दें। सिंपल, पब्लिक देख लेगी, जनता देख लेगी, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आपको कोई ना दे सकता। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि आज की ये जो सीरीज है, ये इस एतबार से इंतहाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि जो मीडिया के ऊपर बैठकर, मेन मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, पॉलिटिशियंस हो, औरतों को बड़े बड़े स्पीकर्स में फूंक रहे होते हैं, अपने फेफड़े खुश्क कर रहे होते हैं कि जी सनातन धर्म में आ जाओ, सनातन धर्म में आ जाओ, तो भाई आप आकर हमें ले जाओ, ठीक है ना जी। एक बंदे को ले जाओ, बाकी बाद में देखेंगे। एक तो ये चीज है, बता दिया हुआ है ना जी। हमारे साथ मोक्ष हमारे साथ आए हैं जी। मोक्ष भाई, हेलो। क्या हाल है मेरे भाई, हेलो। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। राठौर भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? बढ़िया भाई। राठौर भाई, आज एक अद्भुत जो है वो पेशकश के साथ मैं आपके चरणों में हूं। ये देख हाँ। लीजिए मैंने कैसे शब्द का प्रयोग किया है, चरणों में, देख लें फिर। नहीं और नहीं नहीं, आज चरणों में तो नहीं। मैं शुद्ध, मैंने चरणों नाम किसी और का रखा हुआ है ना, आप टेंशन ना लें। अच्छा राठौर भाई, अच्छा मुझे अच्छा। ये बताइएगा, हाँ, कि हम्म। सनातन धर्म पे कन्विंस कीजिएगा मुझे कि मुझे क्यों घर वापसी कर लेनी चाहिए, या आप कह दें कि आप घर वापसी को सपोर्ट नहीं करते। दोनों चीजें बता दें, जो भी अच्छा। हो। हाँ, तो ये बात है कि सनातन धर्म में हम ये चाहते हैं कि जैसे सभी हिंदू हों, ठीक है, पर हम किसी को ये नहीं करते कि फोर्स कर सकते हैं कि बनना ही चाहिए, लेकिन हम किसी को एक आइडिया दे सकते हैं। तो अगर आपको कुछ जानना है तो बताओ किस टॉपिक पे। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को सनातनी के ना, लिए? फोर्स नहीं कर सकते, नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, आप वेद निंदक को भी फोर्स नहीं कर सकते होंगे? नहीं, हम सिर्फ बता सकते हैं अपना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अब मानना ना मानना अगले की मर्जी है। मानेगा ठीक है, नहीं मानता तो भी सही है। ठीक है, चले मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा। ये तो अलग बात है, हम्म। ये अलग विषय है कि क्या सनातन धर्म में फोर्स किया जा सकता है कि नहीं, ये भी मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा। मगर मैं अभी बड़ी लाइट गुफ्तगू, क्योंकि ये हमारा तो स्टार्ट है, अभी अभी तो हमने आरंभ किया हम्म। है। अभी तो हम अच्छा पूरा अच्छा। बम्ब करेंगे, यानी आरंभ के बाद ये हम्म। नया संस्कृत वर्ड है बम्ब, इसका मतलब ये है क्लाइमैक्स, गलत ना समझिएगा। अच्छा आप, अच्छा। अच्छा मोक्ष भाई मुझे, अच्छा कोई ये कह सकता है कि संस्कृत में तो ये वर्ड ही नहीं है, तो ये याद रखे, संस्कृत इस धरती की, पृथ्वी की भाषा नहीं है, ये बाहर से आई है, ऐसे ही ना मोक्ष भाई? बाहर से मतलब? यानी मनुष्य ये भाषा नहीं बोलते थे, संस्कृत। नहीं, जो बोलते थे मनुष्य भी, नहीं, तभी तो समझते थे ना।
हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। लो जी, एक और मसला मोक्ष भाई के साथ डिस्कस करेंगे, मगर अभी हम पीछे आ जाते हैं। मोक्ष भाई, मुझे आप सिंपल ये बता दीजिएगा कि वो क्या विचारधारा है जिसको आप फोर्स नहीं करते और आप कहते हैं कि अपनी मर्जी से आप कर लो जो करना है, वो जरा थोड़ा सा समझाइएगा। अच्छा, कोई पॉइंट, कोई जो आप बेहतर ठीक समझते हो बेस्ट। ठीक। तो एक पॉइंट मैं समझा ये बोल सकता हूँ कि हम मतलब एक वो देते हैं कि आपको वर्शिप करने के लिए एक ही सभी रास्ते मतलब एक ही भगवान की तरफ लीड करते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है चूज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग अब जैसे राम की पूजा करते हैं, मतलब राम हो गए, कृष्ण हो गए, तो इसी तरीके से उनको ये लगता है कि डिवोशनल वर्शिप अच्छी लगती है, तो वो उस वे को अपनाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको ये रहता है कि सिर्फ फॉर्मलेस और मतलब निराकार और ऐसा जो भगवान है ब्रह्म, वो डायरेक्ट उसी की पूजा करते हैं। योगी हो गए जैसे, जो मेडिटेट भी करते हैं। तो ये एक दो मेथड दिए गए हैं कि आपको जो फॉलो करना है आपको कर सकते हो और सेम ही डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। ठीक है, सही है। ये आप किसी प्रमाण से इसका उदाहरण दे सकते हैं जो कि वेद हो, क्योंकि परम प्रमाण तो वही है। मतलब किस बात का उदाहरण की? कि कोई किसी की भी पूजा करता है, करता रहे। किसी की नहीं। जैसे हम जैसे गीता में भी आता है आपने कि खुद कहा, एक नहीं निर्गुण। आपने खुद कहा कि कोई इस तरह करना चाहता है उस तरह कर ले, कोई उस तरह करना, कोई नहीं आजादी है, कोई टेंशन मे- नहीं है। नहीं इतनी ये सुनो, ये आजादी नहीं है कि कुछ भी पूजा कर सकता है। मैंने बोला कि जैसे हमारे में अवतार हो गए और ये हो गया, तो हम अगर उसकी डिवोशनल वर्शिप कर सकते हैं, वो भी अलाउड है। और अगर हमें फॉर्मलेस निराकार की पूजा करनी तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अब गीता में जैसे आप देखोगे, तो ये अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा था कि निर्गुण और सगुण में अच्छी कौन सी है। तो उन्होंने कहा था कि दोनों ही अच्छी हैं, सगुण भी और निर्गुण भी सही है। तो प्रॉब्लम इसमें गीता में भी चैप्टर में है। ठीक इसमें है। कोई वो नहीं है कि अच्छा, मुझे आप ये चीज बता सकते हैं कि एक ईश्वर हम्म, निराकार के अलावा पूजा करने का वेदास में कहीं आया हो कि आप देवी देवताओं की हम्म, पूजा ये कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वेद के तो हर मंत्र का देवता है। हर मंत्र वही, जो भी आप मंत्र नहीं पढ़ोगे। नहीं नहीं, वो हम्म, देवता और चीज होती है। मेरे साथ ऐसे तो ना ना मोक्ष करो यार। वो हम्म, देवता विषय के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, ना कि उसकी हाँ ठीक है, ये है कि मतलब उसका उस विषय को डिस्कस किया गया है। जिस देवता का जिक्र मिलता हम्म, है आपको, उस विषय को उस मंत्र में या उस पूरे का पूरे सूक्त में डिस्कस किया जाता है। मेरा आपसे पता है क्या मानना है, अच्छा, जो मैं मांग रहा हूँ आपसे हम्म, प्रमाण बड़ा फोकस्ड है, वो ये हम्म, है कि आप भगवत गीता को पेश कर रहे हैं, जबकि भगवत गीता परम प्रमाण नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 11 12 हम्म, 13 14 4 श्लोक हैं जो चीख चीख कर ये कहते हैं कि धर्म का परम प्रमाण, धर्म का हम्म। उत्तम प्रमाण और ज्ञान आपको केवल वेद से मिलता है, अन्य नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। है। जो जैसे वेद को हम नहीं, श्रुति बोलते हैं ना, सुना होगा आपने वर्ड श्रुति, वेद को बोलते हैं। तो उसी नहीं, तरीके से जो इतिहास में महाभारत में जो गीता नाम का चैप्टर है, जो कृष्ण के मुंह उस टाइम जो डिवाइन उसमें नॉलेज निकली है कृष्ण के मुंह से, उसे भी श्रुति ही बोलते हैं कि वो डायरेक्ट कृष्ण के द्वारा भगवान के द्वारा बोली गई है। तो उसमें आपको गीता में से मिल सकता है सब कुछ जो भी आपको चाहिए। नहीं, नहीं, एक मिनट। गीता जो है वो भी श्रुति है। मतलब गीता को भी हम श्रुति की कैटेगरी में रख सकते हैं जब वो कृष्ण के ये मुंह से मेरे निकले डायरेक्ट डिवाइन नॉलेज नहीं में। नहीं 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 क्योंकि रख श्रुति की सकते डेफिनेशन है ना ये। ठीक ठीक ठीक, नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। मगर देखें, ये तो आप कह रहे हैं श्रुति की डेफिनेशन है इसलिए रख सकते हैं। जबरदस्त आपकी हम्म, बात, मुझे बड़ी ये एक नई बात मिल रही है। इसका कोई प्रमाण दे हम्म, दीजिएगा कि भगवत गीता को भी श्रुति की कैटेगरी के अंदर रखा है किसी ऋषि मुनि ने या किसी ज्ञानी ने, गुरु ने। हम्म। पता क्या जो श्रुति की डेफिनेशन है ना, जो डेफिनेशन है श्रुति का, नहीं उसका नहीं मतलब है नहीं कि नहीं जो भगवान। नहीं नहीं, ओहो ऐसे, एक मिनट मोक्ष, जो आप डेफिनेशन कर रहे हो हम्म। ना, उस डेफिनेशन से तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ आप तक पहुंच रहा है वो भी श्रुति है। लो, लेने के देने पड़ गए यार, ऐसे ना करो। तो आप फिर तो भगवान नहीं मान हो ना नानी, भाई। हाँ तो फिर नानी जो मुझे कहानियां सुनाया करती थी वो भी श्रुति है। मेरा मास्टर तो मुझे जोक आप सुनाता था वो भी श्रुति है। नहीं नहीं भाई, मैंने बोला जो भगवान के मुख से निकली है, अगर भगवान जो डिवाइन नॉलेज उसमें गीता में दी है उसे श्रुति बोला हाँ जाता है, जो भगवान से हाँ, डायरेक्ट रिवलेशन हुई भगवत हो। गीता, हाँ, भग श्रुति ईश्वर, स्वयं ईश्वर का प्रमाण होता है, हम्म। ऐसे ही है। ठीक है, श्रुति उसको बोलते हैं। क्या श्री अच्छा। कृष्णा वही ईश्वर, वही परमेश्वर है जिससे वेद हाँ निकले अब हैं? जो हाँ जो कृष्ण ने खुद को डिनोट किया है उसमें गीता में, जब उन्होंने अक्षर ब्रह्म योग होता है उसमें कि उस मतलब एक डिवाइन रियल में जाके उसने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, निराकार ब्रह्म हूँ, मुझसे सब कुछ वेद निकले हैं। और गीता में भी है कि मैं ही वेद हूँ, सामवेद यजुर्वेद सब कुछ मैंने बनाए हैं। ये तो आपको गीता में ओह, मिलेगा। हुए 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 हुए, यानी गीता में ये लिखा हुआ है कि वेद श्री कृष्णा कहते हैं मैंने बनाए।
नहीं नहीं, अब देखो ना ये प्रॉब्लम है। यहाँ अगर आप श्री कृष्णा की बॉडी को देख रहे हो कि भाई श्री कृष्णा जो वो बोल रहे हैं, तो वो नहीं है। उसमें लिखा है कि जो देवकी का पुत्र मुझे मानता है, मतलब जो ये बोलता है कि सिर्फ कृष्ण मैं ये शरीर हूँ, तो वो उसको पता नहीं है सही से। लेकिन उसमें जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी जब दिखाया था उस टाइम, तो उस टाइम वो एज अ ब्रह्म बात बोल रहे हैं अपने मुंह से, उस कनेक्टेड भगवान के साथ। वो कृष्ण की बॉडी कुछ वहां मैटर नहीं करती उस जबरदस्त पॉइंट पे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी प्यारी बात की। अब मुझे एक और चीज आपसे चाहिए, वो ये चाहिए कि क्या हम्म वेदों, क्योंकि देखो अब हम इस जगह पर आ गए हैं, देखो बड़ा क्लोज हम आ गए हैं इस वक्त इस मसले को हल करने के लिए। वो ये है कि भगवत हम्म गीता श्रुति इसलिए है कि श्री कृष्ण जब उसको बोल रहे थे, वो ब्रह्म के और परमेश्वर के अवतार के रूप में आकर उसको बात कर रहे थे, यानी स्वयं उस ईश्वर का वो गीत था, इसलिए उसको भगवत गीता उस कहा टाइम, जाता बिल्कुल उस टाइम जब कनेक्ट होके बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो उस टाइम है। हाँ, एक योग आता है ना हमारे में, जी जी, वो उस जबरदस्त, पॉइंट पे मैं था। समझ गया, मैं समझ गया। अब मैं आपके, अब एक एक मसला आ गया, सिर्फ एक समस्या है, अगर हम्म उस समस्या को आप हल कर देते हैं, उसका कोई क्या बोलते हैं, समाधान, समाधान ऐसे हम्म बोलते हैं। हम्म, हाँ, हाँ अगर समाधान। उस समस्या का कोई समाधान आप दे देते हैं तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। वो समस्या ये है कि वेदों से हम्म आपने अवतार का कोई प्रमाण दिखाना है, ये बड़ा जरूरी है कि ईश्वर अवतार लेते वेदों, ठीक है। वेदों से, वेदों में अवतार इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि जो वेद है, आप देखो, जो वेद एक तो होगी, एक तीन इस कैटेगरी होगी, एक वेद होगी, ठीक है, एक हो गया इतिहास। तो जो वेद है वो तो ऋषियों को मंत्र रिवील होते थे टाइम टू टाइम, एक साथ सारे वेद नहीं आए। लेकिन उस टाइम, जिस टाइम अभी मंत्र रिवील हो रहे हैं, उस टाइम राम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम कृष्ण भी आगे युगों में आ रहे हैं। तो वो इतिहास में मिलेगा आपको, राम कृष्ण जिसके बारे में मेंशन है। वेदास में हैं। वो चीज नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, जबरदस्त, मगर एक मसला फिर भी बाकी रह जाता है, वो ये है कि अवतार हम्म आएंगे या अवतार आ सकते हैं, या ईश्वर किसी मनुष्य का शरीर धारण कर सकता है, ये प्रमाण तो मैं नहीं कह रहा श्री राम का जिक्र मिले, श्री कृष्ण का मिले, श्री गणेश का हम्म मिले। मैं ये कह रहा हूं कि कोई ऐसा तो मिलेगा ना कि देखो वेद तो परम प्रमाण है, और वेद से ईश्वर हम्म, का ज्ञान है, तो ईश्वर को तो अच्छा। भविष्य के बारे में भी पता है कि मैं अवतार लूंगा, शरीर धारण करूंगा और मुख्तलिफ जगहों पर जाऊंगा, श्री राम हो या दूसरे युगों में। तो हाँ, ईश्वर ने ये कोई आपको ऐसा उपनिषद में इशारा मिलेगा, किया बिल्कुल। है? उपनिषद में आता है ये। उपनिषद में एक मुझे अभी एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं याद, पर मैंने कई जगह वो कोट किया, उसमें ये आता है कि सगुण और निर्गुण दो हैं उसमें। सगुण भी, सगुण में तो ये हो गया जो जैसे अवतार की बात होगी, और निर्गुण में हो गया फॉर्मलेस ब्रह्म। तो उपनिषद में मिलेगा आपको ये नहीं शायद नहीं, बृहदारण्यक का ही है। एक मिनट एक मिनट, उपनिषद में मिलता है बिल्कुल। ये? आप बृहदारण्यक का की उपनिषद की बात कर रहे हैं, यज्ञवल्क्य हाँ वाली? हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ जी वही। नहीं, नहीं, तो मेरा अब सवाल होने लगा है, अगर ये बृहदारण्यक का हम्म उपनिषद के अंदर मौजूद है, तो आर्य समाज क्यों नहीं हम्म, मानता जो आप प्रमाण पेश कर रहे भाई हैं? आर्य समाज फिर क्या कहता है उस पर? क्योंकि आर्य समाज तो कहता है जो अवतार मानता है वो मूर्ख है, मूर्ख जन है। प्रमाण मेरे पास है, मुझे भाई कहेंगे दिखा दूंगा। आर्य आर्य समाज की एक अलग फिलोसफी है। उनको उन जो भी जैसे उनके वो उस चीज को अलग मीनिंग से मतलब समझते हैं, अलग वे से। जैसे अब कई चीजें हैं वो उनको अलग वे में समझते हैं, तो वो उनकी अलग एक लाइन होगी। नहीं उससे नहीं, मैं क्या मैं बोलूंगा। मैं समझ गया, मैं समझ गया। नहीं, मेरा मेरा इस वक्त पता है क्या मसला है, मैं ये पूछ रहा हूं हम्म कि अगर उपनिषद में इतना क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, तो आर्य समाज हम्म इसका मतलब है कि ये तो दावा करते हैं हम वेदास को, उपनिषदों को मानते हैं, हम जनाब फलाने दर्शनों को मानते हैं, हम तो स्मृति को मानते नहीं। हम तो उपनिषद के अंदर अगर इतना क्रिस्टल क्लियर तुम कह रहे हो लिखा है, ये प्रमाण मुझे दे दो, ताकि मैं आर्य समाजियों हम्म, से पूछ सकूं कि देखो भाई यहाँ तो लिखा हुआ है कि ईश्वर पर अवतार ले सकता है। तुम खुद ऐसे कहते हो कि भाई मूर्ख जन है जो बंदा कहता है कि श्री कृष्णा ने कंस को मारने के लिए और श्री राम ने रावण का वध करने के लिए जो है ना शरीर धारण किया था ईश्वर ने। अब ये तो आपको रामायण में मिल जाएगा। अगर इतिहास की बात करोगे तो इतिहास में नहीं नहीं रामायण नहीं आती है ना, उसमें भी मिलेगा आपको नहीं ये। नहीं नहीं, नहीं। मुझे मुझे आर्य समाजियों को टैकल करने के लिए वेदास या उपनिषद से कोई प्रमाण चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं हमने भाई अभी इनको माना। मेरे पास अभी एग्जैक्ट नहीं है, पर है मेरे पास, मैंने पढ़ी हुई है ये, मैंने कई बार बताई भी है कई चलो बार ऐसे लाइव में। करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मुझे हम्म, इंस्टा पे सेंड करना है, ठीक है? ये प्रमाण ठीक है। लाजमी, लाजमी सेंड करना है, हम्म, और हो क्रिस्टल क्लियर। ये ना हो कि मैं आर्य समाजों से बात करूं, वो मुझे कहें कि ये किस बेवकूफ ने तुम्हें दे दिया, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नहीं देखना मेरा, भाई, मेरी मैं निकाती आपको ना करो। रेफरेंस भेज, सुनो मैं आपको रेफरेंस भेज सकता हूँ। अब आर्य समाजी उसका क्या मीनिंग से डिफाइन करते हैं वो आप उनसे पूछना फिर। मैं तो सिर्फ अपनी हम्म, तरफ से भेज सकता हूँ आपको। ठीक है, तो फिर इसका अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आर्य समाजी सत्य पर हैं कि नहीं, क्योंकि इतनी कट्टरता के वो कहते हैं मूर्ति, क्योंकि देखो मैं इस वक्त होना चाह रहा हूँ कन्विंस सनातन धर्म के बारे में, मगर मैं कंफ्यूज हूँ। हम्म उसकी वजह यह है कि 180 डिग्री देखो,
मैंने बता दिया कि इस वक्त तो हम सिर्फ एक विषय को लेकर चल रहे हैं कि मैं सनातन धर्म के बारे में कन्विंस होना चाहता हूँ। समस्या इस वक्त यह है कि 180 डिग्री का डिफरेंस है भाई। एक जगह पर मूर्ति पूजा चल रही है और एक जगह पर शदीद किस्म का खंडन हो रहा है। एक जगह पर उसको वेद विरुद्ध कहा जा रहा है और एक जगह पर कहा जा रहा है वेद यही है, अवतार आए हैं और ये सारे हैं और धर्म ये है। इस पर मैं किधर जाऊं? मुझे तो सीधी सी बात कर रहे हो मुझे वो, और मुझे कहानी सुनाते हैं, मैं क्या करूं? मैं किधर जाऊं भाई? अब देखो, आर्य समाज हो गया, ठीक है, फिर अद्वैत वेदांत हो गया, फिर उधर से विशिष्ट अद्वैत, एक द्वैत अद्वैत, मतलब काफी तरह के आपको वो मिलेंगे, दर्शन भी मिलते हैं। तो उनकी हर पॉइंट पे एक अलग फिलोसफी होती है, पर वो वेद को रिजेक्ट नहीं करते। और जब तक वो वेद को रिजेक्ट नहीं कर रहे तो हम बोल सकते हैं कि वो सही चीज पे हैं। पर उनकी एक डिफाइन करने के एक पॉइंट अलग हो सकता है, हमसे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, पर वेद को नहीं नहीं, मानते हैं तो वो बिल्कुल सही बात पे है। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। मगर स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है, वेद की निंदा है। और वेद निंदक के बारे में कहा गया वेदों के अंदर कि उसका नाश करना है। स्कंद पुराण के अंदर तो लिखा है वो नरक में जलेगा, परमेश्वर ने कहा है। अच्छा, इसी तरीके से उसके वध करने का कहा है, उसके समूहों से दूर जाने का कहा है, उसके गांव से दूर जाने का कहा है। उस अधर्मी को कभी, यानी वेद निंदक अधर्मी वहां पर इज इक्वल टू लिखा है, तो उसको कभी राजा ना बनाए, उसके राज में कभी ना रहें। ये फिर चीजें सिर्फ इस मोक्ष, देखो ये इतना इजी नहीं है। इजी पता है क्यों हो गया हुआ है, जो मुझे समझ आ रहा है, इजी इसलिए हो गया कि हमने शायद सनातन धर्म को सीरियस लिया नहीं। अगर हम, हमारे सनातनी लोग सनातन धर्म को सीरियस लेना शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यानी मिसाल के तौर पर नहीं। एक बंदा कहता है मैं मूर्ति पूजा करता हूं, आर्य समाज से बोलो तो वो कहते हैं यह धर्मी है, ये वेद निंदक है, वेद विरुद्ध काम कर रहा है। अब कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, गौर से सुनना, क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा ईश्वरीय ज्ञान के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा हो और वो भी धर्म हो, और कोई बंदा उसके अविरुद्ध काम कर रहा हो वो भी धर्म हो? ये पॉसिबल, हाउ इज इट लॉजिकली पॉसिबल कि मैं उसको फॉलो कर पाऊं? अब ये देखो, इसमें ये प्रॉब्लम है ना। अब जैसे अब मूर्ति पूजा की बात करोगे, ठीक है, तो वेद में मूर्ति पूजा के ना तो सपोर्ट में कोई बात लिखी, ना अगेंस्ट में। तो उस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि भाई मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, तो आर्य समाज ये बोल सकता है कि मैं वेद में नहीं लिखा तो मैं नहीं करता। तो ये दो पॉइंट आ जाता है ना, अगर उसके बारे में कुछ डिफाइन ही नहीं किया गया। अगर तो नहीं लिखा नहीं, होता कि बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो हम हाँ बोलते हाँ, हैं कि हाँ भाई 100% ही है। ये पॉइंट अच्छा है, पॉइंट अच्छा है, मगर उनका मानना ये है, तुम्हारे हद तक तो पॉइंट अच्छा है, हम्म, मगर जब मैं आर्य समाजियों को पढ़ता हूं तो वो ये कहते हैं कि वेद में लिखा हम्म, है, जैसे यजुर्वेद को पेश किया है न तस्य प्रतिमास्ते, ठीक है, वो ये कह देते हैं। अच्छा। अच्छा, उपनिषदों का वो दे देते हैं हवाला कि उसकी कोई प्रतिमा, उसका कोई अक्स नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि हम्म, स्वामी दयानंद ने क्रिस्टल क्लियर कोट किया है कि वेद मूर्ति हम्म, पूजा वेद विरुद्ध है, और जो जो प्रमाण वेद विरुद्ध कोई ग्रंथ से देगा जानो वो नास्तिक है। ये मेरे पास प्रमाण पड़ा हुआ है, कहोगे सत्यारित प्रकाश का दिखा दूंगा, ठीक है। भाई अब तो वो तो, अब देखो, वेद विरुद्ध कहने वो के मैं लिए, बोलना हाँ चाह रहा हूँ। हाँ, एक सिर्फ एक जुमला बोलता हूं, देखो वेद से, वेद दो तरह के कार्य आपको बोलेगा, एक निषिद्ध है और एक विद्ध है, यानी हम्म, डूज एंड डोंट्स। जब ये हम्म, मान लिया गया कि मूर्ति पूजा आर्य समाज कहता है मूर्ति पूजा वेद से निषिद्ध है। निषिद्ध का हम्म, मतलब ये है कि वेदास ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करोगे। अब ये उनका मानना है। तो ये तुम्हारा ये कहना बिल्कुल। राठौर है भाई, ये नहीं लिखा हुआ कि ना करो और ये भी नहीं लिखा कि करो, तो इसलिए हम करते हैं, ये तो नहीं वो तो नहीं मानते। भाई, देखो, आर्य समाज की जो एक फिलोसफी है ना, अलग चीज को डिफाइन करने की, उनके अकॉर्डिंग ये है कि ये निषिद्ध है, ठीक है। पर मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ना उसमें निषिद्ध है ना अलाउड है, तो मैं किसी को क्या बोलूंगा? वो उनकी मैं अलग है, किस उनसे आप पूछ सकते मैं हो किसको क्यों फॉलो बोलते हैं। करूं? मैं किसको फॉलो करूं? भाई आप वेद को फॉलो करो, अब आपकी मर्जी है, मूर्ति पूजा करनी है तो कर लो, वरना कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। देखो आप ना मेरी बात, फॉर्मूलाज को फॉलो करो आप। नहीं तो अब वो मेरी बात सुनो, फॉर्मुलास को फॉलो करूं तो इतनी बड़ी संख्या हम्म, के अंदर जो सनातनी मौजूद है वो मूर्ख है। नहीं भाई, मूर्ख को पता क्या है, अब देखो मैं जो श्री, हम मिसाल पूजा के तौर अगर पर मूर्ख। मैं श्री मैं हम्म, श्री राम मैं श्री राम की पूजा नहीं करना चाहता, ना मैं श्री कृष्णा की अच्छा। करता हूँ, बल्कि मैं विरोध हम्म, करना शुरू कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं सनातन होता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई हम्म, श्री कृष्णा का मंदिर या श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए क्योंकि वेदों में नहीं है और बिल्कुल निषिद्ध है मूर्ति पूजा, तो इसको बंद करो। तो मुझे ये हम्म। पकड़ के मारना शुरू कर देंगे श्री राम के भक्त। नहीं, नहीं मारेगा कोई नहीं भाई आपको, ऐसा नहीं है, नहीं मारना कोई नहीं लगेगा। आप, आपकी नहीं मर्जी है, नहीं, आपको जो अच्छा लगता है कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, मुसलमानों को तो मारा है,
मुझे तो डर है ना, भाई क्योंकि मैं मुसलमान के तौर पर अगर भाई अभी के लिए 1 इस मिनट के चीज लिए मैं को सोचूं कि अगर मैं कोई कल को ये सपोर्ट नहीं कहना करता। शुरू कर अगर दूं, हाँ, तो मैंने तो मैं बोल क्योंकि रहा था वीडियो कि देखी है, सिर्फ एक जुमला, सॉरी, क्योंकि आवाज डिले हो रही है। क्योंकि मैंने अच्छा राठौर ये चीज देखी है, वीडियोस मेरे पास आई हैं जिसमें वो कहते हैं जी जय श्री राम हम्म का नारा मारो, नहीं मारते तो उसको थप्पड़ मारते हैं। मुझे कल को अगर किसी ने गाड़ी रोककर थप्पड़ मारा या किसी ने पकड़ के मेरे ऊपर पेशाब कर दिया, मुझे कहा जय श्री राम का नारा मारो नहीं तो करेंगे, तो मैं तो तुम्हारे बकौल, तुमने कहा है कि तुम निराकार की, ये फॉर्मलेस की पूजा करो, मैं वो कर रहा हूँ, मगर वो मुझे कहेंगे जय श्री राम का नहीं, नारा मारो, मैं उधर तो फंस गया ना अच्छा, फिर। हाँ पहली बात तो जो बंदा ऐसा कर रहा है कि जय श्री राम का नारा लगवा रहा है धक्के से, मतलब फोर्सफुली, तो वो तो गलत है ही है, ठीक है, उसको तो कोई सजा भी मिलनी चाहिए, और वो अगेंस्ट जा रहा है नॉर्मल एक ह्यूमैनिटी के भी, ठीक है। तो दूसरी वे अब ये है कि अगर आप बोल रहे हो कि आप निराकार की करोगे और फिर आपको मारने लग गए, तो ऐसे तो भाई करते हैं निराकार की पूजा, हमारे इंडिया में योगी जो है वो निराकार की करते हैं, तो उनको कोई मारता तो है नहीं, पर जो मार रहा है अगर वो गलत कर रहा है बिल्कुल, उसको तो कोई हाँ, सपोर्ट नहीं नहीं करता। नहीं, ठीक है, वो आपकी बात सही है, मगर डर तो मुझे एक भय तो रहेगा। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो वो जो पूजा कर रहे हैं ठीक है, मगर मैं चाहता हूं मैं मूर्ति पूजा की निंदा करूं, जैसे आर्य समाज किया करता है, या भाई जैसे स्वामी दयानंद किया करते थे, कि मैं अच्छा। वो निंदा करते हैं, वो कहते हैं मूर्ति पूजा मूर्ख। अब पता है क्या बोला हुआ है, हम्म मैं एक रेफरेंस दिखाता हूँ, बड़ा मजे का रेफरेंस है ये ना, मैं चाहता हूँ राठौर तुम पढ़ना, और फिर मैं चाहता हूँ मैं ना अगली लोगों को ले हाँ लूँ मैंने देखा ताकि हुआ है वो जो आपने पिछली बार दिखाया था। क्या भला, कौन सा भला? उसमें आप बोल रहे थे कि कुछ मूर्ख है और ये मतलब नहीं नहीं अंधविश्वास नहीं, ऐसा कुछ था ना, कुछ इस टाइप का। उससे बड़ी, हाँ, अंधविश्वास है और मूर्खता है, वो तो था ही था। एक बड़ा मजे का रेफरेंस है, हम्म रुकना जरा, हाँ ये देखना, ये मोक्ष तुमने पढ़ना है, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इस पे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बेड़े गर्क कर दिया। अब मुझे जब ये मैं चीज देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार मैं किस किस्म का सनातनी बनूं, ये ना हो मैं इस मिसाल के अंदर फिट हो जाऊं। ये जरा तुम्हें तो हिंदी आती है ना, जरा पढ़ो स्क्रीन पर, पढ़ो। अच्छा, ऊपर से पढ़ो, क्वेश्चन है क्या आंसर पढ़ना है अगर सिर्फ? अगर अगर नहीं, टाइम बचाते हैं, ऐसे करते हैं, टाइम बताते हैं। हम्म ऐसे करो, हाँ, ऐसे करो, आखिरी तीन तीन लाइनें पढ़ दो, आखिरी 3 लाइनें। अच्छा, आखिरी तीन, और जो अचल अदृश्य जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, उसी का अवतार कहना जानो, बंधुआ के पुत्र का विवाह कर उसी के पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है। हाँ, पता है क्या लिखा हुआ है? तुम्हें तो समझ आती है हम्म हिंदी। ये हम्म कहते हैं कि उस ईश्वर की जो निराकार है, उसके अवतार को मानना और उसकी मूर्ति हम्म बनाकर उसकी पूजा करना ऐसे है जैसे हिजड़े का यानी नपुंसक का पुत्र मानना, और उस पुत्र के विवाह के हम्म, पुत्र का विवाह हो और उस पुत्र की संतान उत्पत्ति हो और उसके दर्शन करने के लिए जाना, ऐसे है। अच्छा। ये छोटी बात है कि श्री कृष्णा की जो मूर्ति बनाकर या श्री राम की मूर्ति बनाकर जो सनातनी बात कर रहे हैं, उनको ये कहा जाए कि ऐसे ही है कि जैसे हिजड़ा हो, नपुंसक, और उसकी संतान हो जो कि बिल्कुल असंभव है, उसकी संतान का विवाह हो जो कि असंभव है क्योंकि नपुंसक होगी। अच्छा, पहली बात है संतान ही नहीं होगी नपुंसक की, तो विवाह कहां से आएगा, नंबर 1। नंबर 2, नहीं, विवाह इसमें होकर क्या लिख उसका रखा है? पुत्र कहां वंध्या, से आएगा? हम्म। वंध्या के पुत्र का विवाह हाँ, कर उसी के पुत्र के दर्शन करने की। भाई अब मैंने बोला ना, अगर देखो इतना बोलने पे भी तो यही बात है ना, ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। भाई हम हमारी फिलोसफी में और उनकी, जो भी नॉर्मल लोग हैं, तो उसके बाद भी लड़ाई तो किसी में नहीं हो रही ना, कि मार पकाट तो कोई नहीं कर रहा आपस में। नहीं नहीं नहीं, उसके उसकी बाद भी यही वो मैंने वजह अपनी। बताई है। उसकी वजह मैंने सॉरी हम्म सॉरी मैं बात टोक रहा हूँ, उसकी वजह मैंने ये बताई है कि मुझे पता क्या शक पड़ रहा है, मुझे ये लगता है कि हम्म सनातन धर्म के मानने वालों ने सनातन धर्म को सीरियस लिया ही नहीं, इन विषयों को सीरियस नहीं लिया। उसकी वजह नहीं मैं यार। बताता हूँ। हाँ, सीरियस नहीं लिया, या आप भी मानते हो, देखो ना, अगर सीरियस लिया होता, राठौर खुद इस वक्त इंडिया में रहने वाले जो सनातनी हैं, युवा पीढ़ी जो है, यूथ जनरेशन, तो जिससे तुम्हारा ताल्लुक भी है, खुद गौर करो हम्म उन्होंने कितना सीरियस लिया हुआ है अपनी परंपराओं को, अपनी रीति रिवाज को। नहीं लिया हुआ, लेते ही नहीं। जब आता है कोई त्योहार, होली मना ली, दीपावली मना ली, फलाना मना, तो मैं इस वक्त ये जानना चाह रहा हूं कि घर वापसी बिल्कुल हम्म करें, अवश्य करो, मगर हम्म मैं सनातनी बन के करूंगा क्या? क्योंकि मुझे तो नजर आ रहा है सनातन धर्म को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा, ना वेदों के बारे कोई कह रहा है, जैसे अब तुमने मुझे कह दिया जो मर्जी कर लो, मैं अंधेरे में चला जाऊंगा। मुझे समझाओ, मूर्ति पूजा करूं ना करूं, त्योहार परंपरा रीति रिवाज फॉलो करूं ना करूं, कोई आके कहता है करो, कोई हम्म आके कहता है ना करो। आर्य समाज अभी तुम्हारे सामने आएगा, देख लेना, बैठे हो देख लेना, कोई प्रोग्राम सुन रहे होगे, आके कहेगा सिर्फ हम्म वेद को मानो, वेद के अलावा नहीं, मूर्ति पूजा का खंडन सब कुछ छोड़ो, सिर्फ निराकार की पूजा करो, और ये हमारी यजनाएं हैं, इनको फॉलो करो, 5 यजनाएं, और हमारे 12 के करीब हैं, कितने हैं, 12 हैं 16, मुझे भूल गया, तो मेरे ख्याल 10 हैं क्या चीज? संस्कार जो है, उपनिषद? नहीं, संस्कार संस्कार, अच्छा हमारे हाँ ठीक है ठीक है। संस्कारम, जो हमारे संस्कारम हैं, बस 10-12, उन हम्म संस्कारम को फॉलो करो, 5 यजनाएं करो, और बस ये इन चीजों को फॉलो करना है।
तो मैं तो फंस गया। अच्छा, तो आपको क्या पसंद है, मतलब आपका क्या दिल कर रहा है करने को? मैं इस वक्त कंफ्यूज हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कंफ्यूज हूँ। मैं अभी मैं तक तो इस, आप हाँ, मैं इस अच्छा, खोज तो के मैं अंदर आपकी हूँ कि कंफ्यूजन दूर कर वो रहा हूँ गुरु। थोड़ी सी। हाँ बोलो। तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर इसलिए ऐसे कर देता हूँ कि आप फॉर्मलेस को ही मानो और उसी की पूजा करो, वेद को सुपीरियर मान के, और आपको कुछ करने की जबरदस्त, जरूरत नहीं जबरदस्त। मगर मसला ये है कि आप मुझे कह रहे हो फॉर्मलेस को मानो, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मगर आप खुद नहीं कर रहे, है। तो मुझे आपकी बात के अंदर नहीं, वैल्यू मैं भी कोई कर नहीं, रहा हूँ, आपने खुद श्री कर रहा हूँ कृष्णा मैं की भी। फोटो लगाई हुई है। नहीं भाई, अभी देखो, आर्य समाजी भी श्री कृष्ण को रिजेक्ट थोड़ी करते हैं। नहीं ना, कोई आर्य समाजी ऐसा नहीं है जो कुछ श्री राम को और मेरी कृष्ण मेरी को बात रिजेक्ट सुनो। करता हो। चलो चलो चलो, अभी अभी फैसला कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कोई ऐसा बंदा मुझे सनातन धर्म के ऊपर कन्विंस करे, जो सनातन धर्म जो कहे उसको फॉलो कर रहा हो। आपने मुझे कह दिया कि हम्म। आप फॉर्मलेस को करो, आप मूर्ति पूजा करते हो कि नहीं करते हो? भाई अब देखो यार, मूर्ति पूजा में डिफाइन करने में लगूंगा, फिर उसमें टर्म आएगी विग्रह वाली। नहीं मूर्ति पूजा का मतलब ये है कि नहीं, मूर्ति पूजा मैं ये नहीं। मानता हूँ कि ठीक है, बोलो, मैं बोल नॉर्मली लो। बिलीव करता हूँ फॉर्मलेस। हाँ, फॉर्मलेस, मैं नॉर्मली फॉर्मलेस ब्रह्म में बिलीव करता हूँ। पर मैं ये भी मानता हूँ कि जो कृष्ण और ये राम है, ये भी एक डिवाइन पर्सनैलिटी थी। तो मतलब मेरा नॉर्मली बिलीव तो फॉर्मलेस ब्रह्म में ही रहता है। ठीक है, नॉर्मली रहता है, मगर मूर्ति पूजा तो कर रहे हो ना। नहीं, मूर्ति पूजा ऐसा तो है नहीं कि भाई मूर्ति पूजा मैं कुछ करता हूँ। मुझे सिर्फ इतना है कि जब मंदिर में जाता हूँ तो मैं वो कर लेता हूँ, जैसे सिर झुका लेते हैं। सर झुका लेते हैं, हाथ जोड़ लिए, नमस्कार कर लिया, हम्म। प्रार्थना कर ली, ये बिल्कुल, चीजें पर करते मुझे हैं ये तो पता है कि भाई मूर्ति में, जैसे श्रीमद् भागवतम का भी एक वर्ष आती है कि मतलब भगवान और देवता ना तो पत्थर में है, ना लकड़ी में, और ना किसी चीज में, वो एक जबरदस्त। भावना में होता है। तो मुझे इस वजह से सही लगता है वो। नहीं, आप कह रहे हो कि वो किसी में नहीं होते, पत्थर में, लकड़ी में नहीं, मगर किसी हम्म। जो मनुष्य के, साधारण मनुष्य का शरीर धारण तो कर सकते हैं ना, जैसे श्री राम श्री कृष्णा का किया, वो तो मानते हो आप? नहीं, अब नहीं, भाई शरीर धारण करने का मतलब, अगर आप ये बोल रहे हो ना कि जो ब्रह्म फॉर्मूला है वो आगे उस शरीर में बैठ गया, पीछे कुछ बचा नहीं, तो ये उसकी फिलोसफी नहीं 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 है। नहीं 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 उपनिषद नहीं भी नहीं, ये नहीं ये मानता, बोलते हैं ये कि तो मुझे पता ऑब्वियसली, ये तो मुझे पता ऑब्वियसली हम्म, कि सनातन धर्म ये नहीं कहता कि श्री कृष्णा ने जब अवतार ले लिया, श्री राम जी ने अवतार ले लिया, तो जो ब्रह्म है हम्म, या परमेश्वर है वो गायब हो गया, वो वही था, सारे ब्रह्मांड से निकलकर उधर आ गया। ये तो ऑब्वियसली नहीं हम्म, मानते, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है ना, इनफाइनाइट है, वो हम्म, फाइनाइट तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल। मगर मैं ये कह रहा हूं, ईश्वर का, परमेश्वर का कोई अंग, कुछ हम्म, स्पिरिचुअल डिवाइन जो उसका है, पावर है, वो श्री कृष्णा पावर। और श्री राम के अंदर अवतार की शक्ल में रूप धारण करके आई ना, जिसको आप मानते हो, अभी थोड़ी देर बिल्कुल। पहले अवतार मान हाँ हाँ, आई। हाँ, ये तो गीता तो में फिर, है ना, गीता में है मेंशन। हाँ जबरदस्त। तो मुझे ये बताओ, ये पावर फिर पत्थर और लकड़ी के अंदर क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि अभी आपने कहा मैं नहीं मानता पत्थर के अंदर, लकड़ी के अंदर उसकी को पावर, हो सकता आती हो, मूर्ति पूजा तभी तो हम्म। करते हैं लोग। नहीं भाई, मूर्ति मूर्ति पूजा का जो मेन मकसद ये होता है कि हम सिर्फ, अब देखो आपको ना किसी कहीं भी किसी मंदिर में ब्रह्म जो बोलते हैं, ब्रह्म की मूर्ति किसी मंदिर में नहीं मिलेगी आपको। मूर्ति जो भी मिलती है, विग्रह, वो मिलता है राम कृष्ण और देवताओं का। तो ये तो सबको पता है कि जो ब्रह्म अनलिमिटेड है उसकी मूर्ति तो बना सकते हैं, ये तो सबको पता ही है। पर जो अवतार नहीं हो गए वो, तो उसकी हम एक सिर्फ डिवोशनल हम्म। वर्शिप के लिए बना लेते हैं। हाँ, डिवोशनल वर्शिप के लिए, ऐसे ही है हम्म, जरा, थोड़ा सा उनके हाँ साथ रिस्पेक्ट करने के लिए, सम्मान के लिए, ठीक है। हाँ, बस उनको याद करने के लिए और मत अब समझने ये, के लिए। हाँ, अब यही बात यहाँ पर लिखी थी, उसने यही हम्म, पूछा। अब प्रश्न देख लो, हम भी हम्म, जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परंतु हम्म, उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्या और देवी आदि, ठीक है, हम्म, देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कृष्ण, कृष्ण आदि अवतार लिए, इससे हम्म, उसकी मूर्ति बनाती हैं। क्या ये भी बात हम्म, ठीक झूठी है? अब ये प्रश्न किया गया है, देखो जो तुम बात कर रहे हो डिवोशनल, बिल्कुल वही बात की, परमेश्वर को निराकार माना, हम्म, मगर शिव, गणेश हम्म, और ये सारे जो राम और कृष्ण आदि सारे अवतार मानकर उसने कहा कि इनकी डिवोशन के लिए, इनकी उपासना हम, या इनकी जो है प्रशंसा करते हैं। वो क्या कहते हैं उत्तर? हम्म, हाँ हाँ, झूठी। क्या बोला है? झूठी है ये बात। और पूरा तुम पढ़ के देख लो, सारी बात की है, आखिर में तुम्हें बता दिया, नपुंसक और हिजड़े की हम्म, मिसाल दे दी गई। तो मोक्ष इतना सिंपल मुझे लग नहीं रहा। बहरहाल काफी टाइम हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले कॉलर की तरफ। हाँ बड़ा मजा आया आज ठीक बात है, ठीक करके, है, ओके। मगर लेट्स सी, ओके। मुझे उपनिषद का प्रमाण जरूर देना वो, ठीक है ना? हाँ ओके, ठीक है। ओके। ठीक है, ओके, बाय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मोक्ष आज हमारे साथ थे, और बड़ी मजे की अभी तक गुफ्तगू चल रही है, मुझे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, इवन दो के थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य भाई दोस्तों हमारे साथ थे। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण
विषय था और बड़ी मज़े की आज चर्चा हुई। आज भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार आपकी स्क्रीन पर दर्शाए गए और आपने मैं पूरे अनुमान के साथ ये जो है वो बात रख रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। दोस्तों, आज आपके सामने एक डेमो था, जिस डेमो के ज़रिए हम सनातनी भाइयों को, गुरुओं को, पंडितों को, ज्ञानियों को या साधारण सनातनी भाइयों को मौका देना चाहते थे कि वो घर वापसी के हवाले से या सनातन पर जो उनके विचार हैं उनको हमारी पब्लिक के सामने रखें। एक साधारण मुसलमान जो है वो आज को एक डेमो के तौर पर सामने रखकर देख सकता है कि मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ मैंने ये कोशिश की कि मैं सनातन धर्म को क्रिस्टल क्लियर और आसान सरल तरीके से समझ सकूं। मगर अभी तक के लिए देखिए, मैं होपलेस नहीं हूं, ना उम्मीद नहीं हूं सनातनी भाइयों से, क्योंकि जितने आए बड़े अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे से बात की और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने चीज़ें रखी। मगर अभी तक के लिए मैं ये कह देता हूं कि मैं कंफ्यूज हूं। यानी मेरा आज का, अगर आप अभी तक का आज के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू रही है उसको सामने रखूं तो मैं कंफ्यूज होता जा रहा हूं। अभी तक कंफ्यूज हूं। हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसे सनातनी भाई आए जो मुझे अच्छे तरीके से समझा पाएं कि ये क्रिस्टल क्लियर ये है, ऐसे ऐसे चलना है आपने। जैसे मैंने नॉर्मली मुसलमानों को देखा है, मैंने मुसलमान दाइयों को, दुआत को देखा है जो ये जो दावा कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको मैंने देखा है। वो उनसे पूछा जाता है कि कुरान क्या है, वो कहता है कुरान ये है। कहते हैं जी इस्लाम क्या है, वो कहते हैं ये चीजें आपको ये फॉलो करना है, अल्लाह एक है, रसूल इतने हैं, ये कुरान है, इससे पहले किताबें आई, इतनी नमाजें, ये चीजें, ये तरीकाकार है। सिंपल, मतलब मैंने उनको सिंपल देखा है, मैं उनको सुनता रहा हूँ। अब मैं सनातनी दोस्तों को सुनना चाह रहा हूँ तो उसके बाद ही मैं कोई निर्णय ले पाऊंगा कि मैं किस तरीके से समझूं। मिसाल के तौर पर मैं समझना चाह रहा था कि ईश्वर के बारे में या ईश्वरीय विषय पर, इस बारे में सनातनियों के यहाँ क्या बात है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है कि सनातनी कई ऐसे आए हैं कि उन्होंने ईश्वर को सीरियस लिया ही नहीं। वो कहते हैं ईश्वर को ना मानकर भी आप सनातनी हो सकते हो। मेरे लिए ये माइंड बॉगलिंग चीज थी कि इस सृष्टि का निर्माण करने वाले और ईश्वर और परमेश्वर, परमात्मा, उसको मैं सीरियस ही नहीं ले रहा और मैं कह रहा हूं कि मैं उसको मानूं तब भी ठीक है, ना मानूं तब भी ठीक है। और उसको सीरियस ना लेने का मतलब ये है सीधा सीधा कि मैं अपने जीवन को भी सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि मेरी मृत्यु हो जाएगी। और अगर मेरी मृत्यु हो गई और मुझे पराम गतिम का पता ही ना हुआ कि गोल क्या है, मेरी अचीवमेंट क्या है, मैं मुक्ति कैसे हासिल करूंगा, मैं मोक्ष को कैसे प्राप्त करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, उसके बाद मैंने समझने की कोशिश की कि धर्म का पालन किस प्रकार किया जाएगा। मतलब मुझे ये जानना था कि अगर मैं धर्म सनातन को फॉलो करना चाहता हूं तो मैं धर्म को जानूंगा कैसे। मुझे ये जानकर बड़ी दिक्कत हुई कि एक भाई कहते हैं कि अपने तर्क और बुद्धि पर चलो, एक कहते हैं कि वेदास को फॉलो करो, एक कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो। मैं बड़ी कठिनाई के अंदर हूं इस वक्त और आप समझ नहीं सकते। मेरा हाल इस वक्त पीके मूवी के आमिर खान का सा है, जब वो मूर्तियों बैकयार्ड के अंदर, जो मंदिर के बैकयार्ड में जहां मूर्तियां बन रही होती हैं, अगर आपने मेरी आज की कैफियत को समझना है, आप पीके मूवी के उस सीन को देखें जिसमें वो रोना शुरू कर देता है कि मैं किससे बात करूं, कुछ तो जवाब दो, कुछ तो मुझे समझाओ। मैं इस वक्त मेरी हालत वो है और मेरा दिल कर रहा है कि बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह कह उठे कि तारों का मुसाफिर, नमाजी ना काफिर। ठीक है जी। तो मैं इस वक्त, यकीन करें, मैं बड़ी कठिनाई के अंदर हूं, कम से कम सनातन धर्म को जितना मैं अभी तक सुन पाया हूं। तो धर्म, एक तो ये बड़ा मसला था। अभी